चलो बच्चों, let's read the question. The question says, if global warming continues, the organism which may face more severe threat is option A cow, option B dog, option C snow leopard, option D dolphin. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी कंटिन्यू होती रही तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे सबसे ज्यादा थ्रेट होगा. हमारे ऑप्शन है यहाँ पर काउ, डॉग, स्नो लेपर्ड एंड डॉल्फिन. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग. की कॉन्सेप्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को हम कह सकते हैं राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस का ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि जो पोलर आइस कैप्स हैं या फिर ग्लेशियर्स जो हैं इनकी मेल्टिंग हो रही है. अब पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से क्या इफेक्ट पड़ सकता है बायोडाइवर्सिटी पर? बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स इन एरियाज में रिजाइड करते हैं उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस. तो हमारे ऑप्शंस में से स्नो लेपर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसे ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा थ्रेट होगा. इट विल हैव सीवियर थ्रेट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो हमारे जो ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, बिकॉज काउ को सबसे ज्यादा थ्रेट नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग से. ऑप्शन बी डॉग भी रॉन्ग होगा, बिकॉज डॉग्स इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज पोलर रीजन्स में नहीं रहती है, तो डॉग्स को भी सबसे ज्यादा थ्रेट नहीं होगा. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा एंड ऑप्शन डी रॉन्ग होगा, बिकॉज डॉल्फिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसे ग्लोबल वार्मिंग से मेजर इफेक्ट नहीं हो रहा है. हमारा इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, विच इज स्नो लेपर्ड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.